हेलो गाइस, नमस्कार गाइस। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कंपनी के बारे में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमको ये 12,500 करोड़ की कंपनी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अगर हम इसके शेयर के प्राइस की बात करें तो 138 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। अगर मैं शेयर के हाई की बात करूँ 205 रुपये का इसने हाई लगाया था। अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूँ तो 2.17% का डिविडेंड आपको इस कंपनी में देखने को मिल जाएगी। फेस वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 1 रुपये की फेस वैल्यू इस कंपनी की देखने को मिल जाएगी। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ दोस्तों तो आपको 17.2% की यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल जाती है। अगर इसके पिछले 5 साल की ग्रोथ की बात करूँ दोस्तों तो आपको यहाँ पर 41% का ग्रोथ प्रॉफिट पिछले 5 साल में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर 20% का रिटर्न इसने माइनस में दिया हुआ है, यानी कि अच्छा नहीं है किसी कंपनी के लिए, यानी नेगेटिव में रिटर्न किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर मैं इसके क्वार्टरली की बात करूँ तो क्वार्टर पर आ जाते हैं। अभी मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँ, Q2 के रिजल्ट की बात करूँ तो Q2 में इसका अगर मैं नेट प्रॉफिट यहाँ से देखूँ तो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट पिछले Q1 में यहाँ 113 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला था। वहीं Q2 में बढ़कर 122 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इस कंपनी का हो गया था। अगर नंबर ऑफ सेल्स की बात करूँ तो दोस्तों सेल्स भी लगातार आपको एक इंक्रीज होते हुए नज़र आई है। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 करोड़ की Q1 में इस कंपनी की सेल्स हुई थी, जो बढ़कर 152 करोड़ रुपए इस कंपनी की Q2 में हो गई। अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं तो एक्सपेंस इसमें Q1 में 26 करोड़ का खर्च हुआ था, वहीं ये घटकर 20 करोड़ रुपए का खर्च Q2 में यहाँ पर इस कंपनी का देखने को मिला है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे बात करूं दोस्तों तो ईयरली बेसिस में आप देख सकते हैं, ईयरली बेसिस में इस कंपनी ने गुड परफॉर्मेंस दिया है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ईयरली बेसिस में इस कंपनी का रेवेन्यू 405 करोड़ है, जो पिछले ईयर 341 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर मैं ईपीएस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ईपीएस भी देखने को मिल जाएगा। पिछले ईयर की बात करूँ तो आपको करीब 4% के आसपास ईपीएस देखने को मिला था, जो बढ़कर अभी 4.65% हो गया है। और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 5.5% के करीब ईपीएस देखने को इस साल आपको इस कंपनी का मिलेगा। अगर मैं इस कंपनी पर डेट की बात करूं तो इस कंपनी पर फ़िलहाल अभी मात्र 4 करोड़ रुपए का डेट है, जो कि 12,500 कंपनी के लिए ऑलमोस्ट जीरो है, यानी कि ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि इस कंपनी पर डेट फ्री कंपनी है। अगर इसके होल्डिंग की बात की जाए तो आपको यहाँ पर जो एफआईआई है, एफआईआई की होल्डिंग इस कंपनी में आपको दोस्तों करीब 13% की देखने को मिल जाएगी। और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि डीआईए की बात करूं तो 36% की इन्वेस्टिंग हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर की देखने को मिल जाती है। वहीं अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो पब्लिक सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्ट यहाँ पर देखने को मिला है। करीब 50% की हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, जो कि पब्लिक के हाथ में काफ़ी कुछ हिस्सा इस शेयर का है। अगर मैं इसकी बात करूं अदर सेक्टर म्यूचुअल फंड वगैरह में तो 0.7%, ये कभी करीब 1% भी नहीं है, पर उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें आपको 1% की हिस्सेदारी अदर सेक्टर में देखने को मिल सकती है।